नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ माह में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, आषाढ़ माह की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थी। छोटी रानी राजा को अधिक प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सुंदर और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नित्य नियम ले लेती है। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी दासी से कहा कि ब्राह्मणी से कहना कि कल धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाती और छोटी रानी ब्राह्मणी को 10 या 5 सोने की मुद्राएं देती। ब्राह्मणी बहुत खुश होती। बड़ी रानी तो एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरा देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती क्योंकि वह उसे 5 सोने की मुद्राएं देती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती थी। एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, आप आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और पूरी सुनाया करो। इस बात पर ब्राह्मणी बड़ी क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम है, आप मुझे दक्षिणा भी अच्छी नहीं देती और दूसरी तरफ छोटी रानी कहानी सुनने के लिए 5 सोने की मुद्राएं दक्षिणा में देती है। बड़ी रानी बोली, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन करती है। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर खुश हो गई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तब उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जरी की साड़ी दहेज में दी थी। बड़ी रानी ने वह साड़ी ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती की जरी वाली साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा कि छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि रानी ने दक्षिणा में क्या दिया। तो ब्राह्मणी ने कहा, सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती की जरी की साड़ी बड़ी रानी ने दक्षिणा में दी है। छोटी रानी ब्राह्मणी से बोली कि अब तुम अपने घर जाओ। यह देखकर छोटी रानी बहुत गुस्सा हो गई। वह कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को जब राजा आए तो वह गुस्से का कारण पूछते हैं तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दी, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा, हे रानी, वह साड़ी उसके मायके वालों ने उन्हें दी थी। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत खुश हुई कि कई वर्षों बाद राजा उसके महल में आया है। बड़ी रानी ने उसका स्वागत किया और उसके चरण धोए। राजा ने कहा कि रानी, तूने साड़ी जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में दी है वह वापस मांग लो। वह छोटी रानी को बहुत पसंद आई। कल मैं वह लेने आऊँगा, यह कहकर वह चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गई क्योंकि वह दान में दी हुई वस्तु को किसी भी तरह वापस नहीं लेना चाहती थी और किस तरह वह वापस ले वह सोचने लगी। वह धर्मराज जी का स्मरण करने लगी और स्मरण करते करते रात हो गई। रात के सपने में धर्मराज जी आए और बड़ी रानी से उदासी का कारण पूछा तो बड़ी रानी ने सारी बात बता दी। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई साड़ियाँ लटकी हुई हैं जो तुम्हें सुबह मिलेंगी। तुम उनमें से एक साड़ी दे देना। तब जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारी में देखा, वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटक रही हैं। सच्चे गोटे की हीरे मोती से जरी साड़ियाँ लटक रही। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा व उनके मंत्री और छोटी रानी सब मिलकर बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी ने पूछा कि सबने बड़ी रानी से पूछा, तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दी थी वह मांग ली। तब बड़ी रानी ने राजा मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारी के पास ले गई। बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से चाहिए वो आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए। राजा मंत्री और छोटी रानी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने पूछा, रानी, यह सब कैसे हुआ? तब रानी ने रात वाली सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी रानी से क्षमा मांगी और छोटी रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। छोटी रानी ने भी बड़ी रानी को गले लगा लिया
और अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रख लिया। धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाने से दोनों रानियों को इस लोक में और तथा दूसरे लोक में बहुत खुशियाँ मिली और उन पर धर्मराज जी की कृपा बनी रही। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, आषाढ़ माह की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।